हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी को अच्छे होंगे। और आज धनतेरस है। सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को धनतेरस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो चरण 1 एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, ये बहुत अच्छा से जाएगा। इसके लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आपका टेस्ट का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। और बहुत अच्छा से जाएगा। आप लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चिंता आपको है उतना चिंता कहीं ना कहीं मुझे भी है, क्योंकि आप लोग हमारे दिल के काफ़ी करीब हैं। आप लोगों को हमने पढ़ाया है। आप लोगों के भविष्य को देखते हुए हम जो है सो मेहनत कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका किसी का भविष्य जो है सो बर्बाद हो, यानी किसी का भी एग्ज़ाम जो है सो खराब जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सबका एग्जाम जो वीडियो क्लासेस हम जो आपको लिंक भेजते हैं, इस वीडियो को आप बढ़िया से पढ़िए। चैप्टर वाइज जो है सो हम अभी जो है सो पहला चैप्टर जो है सो आज मेरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जो आपका जो टॉपिक फंक्शन रिव्यू ऑफ C++, उसका ये लास्ट टॉपिक है। उसका ये लास्ट टॉपिक है, यानी पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो फंक्शन है। और ये टॉपिक जैसे खत्म होगा, अभी पहला चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर 12 नंबर का था, वो आज मेरा खत्म हो जाएगा। 12 नंबर का था ना, एक बार देख लीजिएगा सिलेबस। ठीक है, तो पहला चैप्टर रिव्यू ऑफ C++ जो है सो मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर जैसे हम लोग समझ लेंगे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 2 का वीडियो भेजेंगे, फिर चैप्टर 3 का, फिर चैप्टर 4 का, फिर चैप्टर 5 का, फिर चैप्टर 6 का, फिर चैप्टर 7 का और चैप्टर 8 तक जो है सो यूनिट 1 के अंदर। एक बार पहला क्लास पढ़ा रहे थे, पहला क्लास, तो एक बार आपका कॉपी के फर्स्ट पेज में सिलेबस लिखा हुआ होगा, वो सिलेबस एक बार जो है सो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा कि पहला यूनिट के अंदर 8 चैप्टर है जो टोटल C++ के अंदर आता है। ठीक है, तो मेरा जो है सो आज जो है सो कितना तारीख है, आज 2 तारीख है ना। 15 तारीख तक जो है खत्म हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा छुट्टी उट्टी कम मनाइए, अभी जो है ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, 15 नहीं तो कम से कम 18 तक होते होते जो है सो मेरा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा 30 का। और उसके बाद जो है सो हम यूनिट 2 शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुनिए सुनिए, लिसन केयरफुली। ये चैप्टर अभी जैसे खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर फंक्शन टॉपिक जो हम अभी आज पढ़ाने वाले इस वीडियो में, टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर तो खत्म हो जाएगा रिव्यू C++, तो इसका जो है 2-3 दिन के बाद हम आपका ग्रुप में करने वाले हैं कि आपको बाद जो है इसका हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, MCQ टेस्ट लेंगे, 40 नंबर का टेस्ट लेंगे जो आपका पहला चरण के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 चैप्टर 3 करते करते जैसे चैप्टर 8 तक आने यूनिट 1 फिर जैसे खत्म करेंगे, फिर एगो टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, आने आपका एग्जाम पहला चरण का एग्जाम शुरू होने से पहले हम 2-3 को टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए। ठीक है, एग्जाम भी जो है बहुत बढ़िया से जाए। खैर, आइए हम जो है टॉपिक का शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक का नाम है फंक्शन। मेरा टॉपिक का क्या नाम है? फंक्शन। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन का काम क्या है, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले भी आप लोग फंक्शन के बारे में बहुत जानते हैं, पहले भी बहुत सुना है। जैसे अब हम लोग C++ में तक जितना प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के फंक्शन का यूज किए हैं। किए नहीं किए हैं? गौर से सुनिएगा, किए नहीं किए हैं? जैसे C++ का कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब बनाते थे, तब उसमें हम लोग जो है सो मेन फंक्शन का यूज करते थे, है ना। देखिए यहाँ पे C++ के प्रोग्राम हम लोग मेन फंक्शन के यूज, प्लस के प्रोग्राम हम लोग गेट ch का फंक्शन यूज करते थे, है ना। C++ के प्रोग्राम में हम लोग जो है सो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते थे। तो जब भी C++ का हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फंक्शन
कुछ ना कुछ काम करता है, फंक्शन कुछ ना कुछ काम को परफॉर्म करता है। जैसे हम C++ के प्रोग्राम में गेट को लिखते हैं, गेट ch फंक्शन नीचे, गेट ch फंक्शन प्रोग्राम के सबसे नीचे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो गेट ch फंक्शन का काम क्या, स्क्रीन को रोके रखना। ये सारा चीज हम बता चुके हैं, आपका कॉपी में सब लिखा हुआ है। गेट ch फंक्शन का क्या काम है, स्क्रीन को रोके रखना। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का क्या काम है, आउटपुट स्क्रीन को साफ करना। मेन फंक्शन का जहां से एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम जहां से रन करता है। फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले सुना है, ठीक है? तो फंक्शन का काम क्या है हम लोगों ने समझा था, लेकिन फंक्शन का डिफिनेशन क्या हो सकता है, फंक्शन का कितना प्रकार हो सकता है, वो आज हम अपना इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फंक्शन का 2 डिफिनेशन हम यहाँ पे दिए हैं, बहुत सरल डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन को तो हम हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है? तो फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, ये फंक्शन ये सबसे पहले जो है जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? और पॉज करने के बाद इसको पूरा आप सबसे पहले अपना कॉपी में लिख लीजिए, इस टॉपिक के बारे में जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके आगे भी दिखेगा, उसके बाद लिखेगा, लेकिन इसको लिखने के बाद हम भी अभी समझाएंगे। जितना पहले पूरा आप जो है सो लिख लीजिए, ठीक है? इस टॉपिक के बारे में जो है सब पूरा लिख लीजिए। थोड़ा सा जो है सो आपको नहीं दिखता होगा, देखिए दिख रहा, अब पूरा दिख रहा है फंक्शन यहाँ ETC तक, यहाँ तक जो है सो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में लिखिए, ठीक है? लिख लिए? चलिए, जब आप लिख लिए हैं कॉपी में, तब जो है सो आप समझने का प्रयास कीजिए। बोलता है कि फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, जो एक साथ मिल करके कार्य करता है, ठीक है? फंक्शन देखिए, एक एग्जांपल आपको देने वाले, फंक्शन तुरंत समझ में। आप लोग बोलते हैं ना, जैसे शादी फंक्शन, बट हाँ, तो हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ फंक्शन में भाग लेते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन हम लोग करते हैं। आज जैसे नहीं बोलते हैं, कहाँ जा रहा है जी, आज तुम बहुत पहन ओढ़ करके एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के कहाँ जा रहा है, अरे फलानवा घर जो है सो शादी का पार्टी है, शादी का फंक्शन है, वहीं जा रहे हैं। हाँ, और तो बोलता है फलानवा घर जो है सो बर्थडे फंक्शन है, वहीं जा रहे हैं। पार्टी मतलब फंक्शन। तो वहाँ क्या होता है, हम लोग वहाँ जो सारे ग्रुप ऑफ कुछ काम होता है, शादी में कभी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जब मिलता है, जब एक साथ मिलकर काम करता है, तब उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जब एक साथ मिलकर के काम करता है, तब उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसका होता है, ये फंक्शन कथनों का एक समूह है जो एक साथ एक कार्य करता है। फंक्शन क्या है, कथनों, स्टेटमेंट मतलब कहना, कोई चीज का होना, तो कथा समूह जो एक साथ एक कार्य करता हो, हम इसको फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर वर्क ए टास्क, जो एक साथ मिलकर के कुछ काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? इसका दूसरा डिफिनेशन है कि फंक्शन इज ए नेम ऑफ यूनिट ग्रुप ऑफ ग्रुप। फंक्शन जो है सो ये ग्रुप ऑफ यूनिट का नाम है, ठीक है? प्रोग्राम में हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में समझिएगा, ठीक है, कि किसी भी C++ के प्रोग्राम में, ठीक है, फंक्शन जो है सो एक यूनिट का नाम है, जो एक ग्रुप में रहता है, और उसको हम प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोग्राम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम C++ का प्रोग्राम इसके पहले बनाए देखते हैं, गेट ch का यूज कर देते हैं सबसे नीचे, void main का यूज कर देते हैं, क्लियर का यूज कर, तो कहीं भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, फंक्शन कथनों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर एक कार्य करता है। बिल्ड इन फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ड इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। पहला नंबर, बिल्ड इन फंक्शन किसको बोलते हैं? बोलता है आर फंक्शन व्हिच आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन C++ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है? बोलता है कि बिल्डिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट जो है सो C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है। जैसे मेन फंक्शन, गेट्स फंक्शन, जैसे पुट्स फंक्शन, अलावा और भी हो सकता है, जैसे गेट ch फंक्शन। देखिए भैया, गेट्स फंक्शन, यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये गेट्स फंक्शन अलग है और ये गेट ch फंक्शन अलग है, दोनों अलग अलग है। तो C++ चैप्टर में हम लोग बहुत सारा और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। और हम आपको एक बताए थे जब क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे कि किसी भी शब्द के बगल में अगर मान के चलिए मोदी के बगल में हम स्मॉल ब्रैकेट देते, क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन। मतलब हम बताए थे कि इसका ड्रेस, पुलिस को उसके ड्रेस के कैसे पहचान जाए, ठीक है, स्टूडेंट को उसका ड्रेस देकर के कैसे पहचान जाता है। उसी तरह से किसी भी वर्ड में अगर यह स्मॉल ब्रैकेट घर में रहा, जोड़ा में रहा, तो तुरंत आपको बताने का क्या है, फंक्शन है, तुरंत आपको समझ जाने का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है मेन फंक्शन, फंक्शन, पुट्स फंक्शन से ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के देख के आपको समझ जाना है कि क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। तो ये जो हम C++ के प्रोग्राम में अभी तक फंक्शन जो हम यूज कर रहे थे वो सब का फंक्शन है। फंक्शन वो फंक्शन है जो जिसमें C++ बन रहा था उसी में इसको बना दिया गया था, उसको हम सिर्फ अभी यूज करते हैं, उसको सिर्फ हम अभी यूज करते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो कंप्यूटर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो पहले, ठीक है, जिसका कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा है फंक्शन, तो नाम से पता चल रहा है यूजर डिफाइन, जिसको यूजर डिफाइन कर सकते हैं। यूजर मतलब हम और आप प्रोग्राम बनाने वाले। तो यूजर डिफाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर। डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है जो यूजर के द्वारा जो है सो क्रिएट किया जाता है, यूजर के द्वारा जो है सो बनाया जाता है, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है जो यूजर मतलब जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो बनाते हैं। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक जो आप लोगों ने फंक्शन लिखे हैं हम लोग प्रोग्राम में, मेन फंक्शन, गेट ch फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, वो पहले से बनाया, उसका हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब का प्रोग्राम में आप अपना नाम से बना सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम से, ऑल्टे के नाम से, एनके के नाम से, मोदी के नाम से भी फंक्शन बना सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसका नाम हम लोगों से मिलता जुलता हो, ठीक है, जिसका नाम हम लोग खुद दे करके उसका फंक्शन बनाएंगे, तब वो मेरा क्या कहलाएगा, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम में बनाने वाले हैं, ठीक है। मेन फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन है और कौन बिल्ट इन फंक्शन है। तो इतना लिख लिए फंक्शन से लेकर के etc तक आपका कॉपी में लिख लिए, ठीक है। और यहाँ दो फंक्शन का कितना, ठीक है, और दोनों का एग्जाम्पल, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कथनों का समूह है जो एक साथ मिलकर के कार्य करता है। फंक्शन का दो प्रकार है, यूजर डिफाइन फंक्शन, नहीं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जिसमें C++ बन रहा था उसमें बन गया था, उसका काम में जहां जरूरत होता है। और यूजर फंक्शन है जिसको यूजर बनाते हैं, यूजर मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आइए हम जो है प्रोग्राम करते हैं इस दो को प्रोग्राम से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इतना अगर आप कॉपी में लिख लिए हैं, इतना लिखने के बाद आपको दो प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम सा होगा, आइए देखते हैं। ये प्रोग्राम आपको लिखना है। सबसे पहले जो है सो आप अपना प्रोग्राम को लिखिए। सबसे पहले इस पहला प्रोग्राम को आप लिखिए, हम समझाएंगे, ठीक है। पहला प्रोग्राम को इसको लिखिए। सबसे पहले वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको लिखिए। लिख लिए, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द एडिशन नंबर, ठीक है, यूजिंग फंक्शन कर दीजिए। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का यूज करके C++ में दो नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। देखिए इसके पहले भी हम लोग दो नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम C++ से बनाए हैं। कॉपी पलटिए और एकदम पीछे जाइए। हम जब पढ़ा रहे थे आपको ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में अरिथमेटिकल ऑपरेटर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां दो नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम, दो नंबर करने का प्रोग्राम, दो नंबर को घटाने का प्रोग्राम, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा चीज हम बनाए हुए हैं। आप कॉपी पलटिए, पीछे जाइए और अरिथमेटिकल ऑपरेटर जहां पढ़ाए वहां देखिए हम दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बताएं। लेकिन वहां दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बताए हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। यहां आपको दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम फंक्शन का यूज करके देखिए। जिस तरह से मैथ में आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से मैथ में बनाते हैं और जो भी है उसका एक ही आंसर आएगा सर। उसी तरह से C++ के प्रोग्राम में प्रोग्राम को अलग मेथड से बनाते हैं। वो सिंपल मेथड था, ठीक है, इसके पहले भी यूज करके हम लोग बनाए हैं और अब जो है सो हम लोग फंक्शन का यूज करके बनाने वाले, यानी फंक्शन का भी यूज करके हम दो नंबर का एडिशन कर सकते हैं। ये C++ में है,
ठीक है। तो हम अभी के प्रोग्राम में देखने वाले हैं कि C++ में फंक्शन का यूज करके 2 नंबर का एडिशन हम कैसे बनाएंगे। गौर से देखिएगा प्रोग्राम को। क्या किए हैं, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। नहीं void main, सॉरी void main नहीं है, ठीक है, void नीचे है। देखिए करते कि अभी तक के प्रोग्राम में हम क्लियर स्क्रीन ये iostream.h, conio.h के तुरंत बाद हम क्या लिखते थे, void main। लेकिन यहाँ में तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे void main तो नहीं लिखा हुआ। गौर से देखिएगा, यही आपका समझने वाला बात है, यही आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है, आपको यही बढ़िया से समझना है। जब हम फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बना, ठीक है, तो फंक्शन में उसमें अब void main नीचे लिखाता है, नीचे उसके पहले कुछ लिखाता है। क्या लिखाता है, तो गौर से देखिएगा, ठीक है। conio के बाद हम क्या लिखें, void alternate। क्या फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पेन से खींच करके लिख लीजिए, ये कैसा फंक्शन है, यहाँ ये ऐसे लिखिए, तब हिंदी में लिखिए, ठेठ भाषा में लिखिए, आप जितना बढ़िया से समझिए समझ लीजिए। ठेठ में लिखिए, यहाँ पर हिंदी में आप लिखिएगा, यहाँ पर ऑलटेक, यहाँ पर ऑलटेक है, यूजर फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन है, यहाँ पे ऑलटेक यूजर डिफाइन फंक्शन है। हो गया, यहाँ पे ऑलटेक क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन। आप अपना कॉपी में ऐसे खींच के पेन से लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रोग्राम को उतार लिए थे ना, अभी बोले थे ना उतारने के लिए। ऑलटेक क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन है। देखिए ये ऑलटेक मिलता जुलता नाम है ना, हमारे कोचिंग का नाम है ना, तो मिलता जुलता नाम है। तो हम लोग इस प्रोग्राम में, एक टोटल प्रोग्राम को एक बार जब देखिएगा तो देखिएगा नीचे है जो कि कैसा है, बिल्डिंग फंक्शन। यहाँ पे जो है सो गेट ch फंक्शन नीचे है, ये कैसा है, बिल्डिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन हमको दिख रहा है, ऑलटेक, तो ये कैसा फंक्शन है, तो ये है यूजर डिफाइन फंक्शन। अब गौर से सुनिएगा, जब भी हम यूजर डिफाइन फंक्शन तो हमको उसमें यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना ही होता है। और यूजर डिफाइन फंक्शन जब भी बनता है, ठीक है, तो conio.h के नीचे हम बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं। अब बनाने के बाद हम करते क्या है, अब हम यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम जो कहता है उसी के अनुसार काम करते हैं। क्या करते हैं, इंट 2 वेरिएबल ले लिए, a = 5, b = 10, है ना, a = 5, b = 10, एक सम ले लिए हैं, और सम क्या कर दिया, इक्वल टू सम, यानी आपका मैसेज के साथ क्या आउटपुट आएगा, सम इक्वल टू 10 और 5 15, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं तभी चलेगा, आप इसको नहीं भी लिखिएगा तब पर भी चलेगा, लेकिन आप आपका लिखा हुआ है वही ठीक है, ठीक है। तो इसमें कैसे ऑलटेक नाम का फंक्शन बनाए, उसमें जो है सो 3 गो वेरिएबल बनाए, जिसमें 2 गो का वैल्यू लिए, और तीसरा वैल्यू के अंदर दोनों को हम जोड़ दिए और इसको cout के अंदर डाल दिए। मतलब ये सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह से हम सिंपल प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन ये जो कोडिंग हम किए हैं ये हम ऑलटेक के अंदर किए हैं। उसके बाद तुरंत void main लगाए हैं, और void main के अंदर हम जो है सो सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर दिए हैं, यानी ऑलटेक फंक्शन यहाँ बनाए हैं और यहाँ दोबारा लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा लिखने का मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या कर दिए हैं, कॉल कर दिए हैं, हम इसको क्या कर दिए हैं, कॉल कर दिए हैं। तो इसको जो है तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप जो है यहाँ से करते हुए यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है, यानी कि उस ऑलटेक से लेकर के इस ऑलटेक तक जो है सो आप एक जो है सो क्या लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे टेढ़ा लाइन, मेरा टेढ़ा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस ऑलटेक से लेकर के, ठीक है, इस ऑलटेक से लेकर के, हाँ, आपको इस ऑलटेक से लेकर के आपको इस ऑलटेक तक ऐसे टेढ़ा लाइन खींचिए और यहाँ लिखिए कॉल फंक्शन, ठीक है, तो लिख लीजिए। यानी इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस सिंपल प्रोग्राम और ये प्रोग्राम एकदम सेम टू सेम है, लेकिन जो कोडिंग हम void main के नीचे लिखते थे, यानी वेरिएबल बनाना, सम करना और उसको cout करना, तो जो हम जो है सो void main के नीचे लिखते थे वही हम जो है सो यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर लिख दिए हैं, है ना। और void main के नीचे आपका करना क्या है कि जो फंक्शन ऊपर ने बनाए उसको एक बार लिख देना, ठीक है। तो यहाँ ऑलटेक फंक्शन बनाए हैं, तो यहाँ पे ऑलटेक फंक्शन हम लिख दिए दोबारा।
ठीक है। तो ये हुआ यूजर डिफाइन फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बनाना, यानी फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बनाना। एक बार जो हम सिंपल मेथड बताए हैं सो, और एक बार इसको दोनों को एक साथ में देखिएगा, एक पेज तरफ ऐसे देखिए, एक पेज तरफ ऐसे देखिए, और दोनों को मिलाइएगा कि चेंजेस कहाँ हुआ है, अंतर कहाँ है। तो बहुत कम ही अंतर मिलेगा। अंतर कहाँ मिलेगा आपको जो है सो, कहाँ अंतर मिलेगा सो बता देते हैं। यहाँ पे ये वहाँ पे हटा हुआ रहेगा, और यहाँ पे जो है सो ये आपका लाइन हटा हुआ रहेगा। ये देखिए अब जो है सो ये कोडिंग जो है सो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये कोडिंग जो है सो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, इस तरह से। ये देखिए यही तो था मेरा सिंपल मेथड, है ना, यही सिंपल मेथड यही था। देखिए सिंपल मेथड यही था, यानी वॉइड मेन के अंदर आप पीछे कॉपी पलटिए तो आपको सिंपल मेथड यही दिखेगा। तो ये सिंपल मेथड से यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ यूजिंग फंक्शन बनाना है। इसीलिए अभी जो आप प्रोग्राम उतारे हैं, ठीक है, वो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, ये फंक्शन हुआ, ये हुआ प्रोग्राम यूजर डिफाइन फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो समझ गए। यूजर बोलता है कि फंक्शन का यूज करके जब भी आपको प्रोग्राम बनाने के लिए देगा तो सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है, उसके बाद फंक्शन के अंदर वेरिएबल और वेरिएबल बनाना है, जोड़ देना है, सम कर देना है। ठीक है, उसके बाद वॉइड में लिखना है, ब्रैकेट खुलेगा, और जो फंक्शन बनाए उसको दोबारा एक बार यहाँ पे फंक्शन गेट सी एच के ऊपर लिख देना है। ठीक है, बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं। दूसरा प्रोग्राम की तरफ आइए। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम की तरफ आइए, इसको लिखिए। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्राम लिखना है, दो नंबर को प्रोडक्ट निकालने का, गुना करने का, यूजिंग फंक्शन का यूज करके। तो कुछ नहीं करना है, हेडर फाइल लगाइए, एगो जो है सो यूजर डिफाइन फंक्शन बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हम ऑल्टिक नाम का यूजर डिफाइन फंक्शन बनाए हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल बना दिए हैं, A = 5, B = 10, और एक प्रो, और प्रो = A × B कर दिए हैं। सी आउट में क्या कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ A टू प्रो, यानी ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू जो भी गुना होगा 10 × 5 = 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉइड मेन। अब जो यहाँ पे हम फंक्शन बनाए हैं वही फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, कॉल कर दिए हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम फंक्शन के लिए आपको जरूरी था। फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन कितना प्रकार का है, और फंक्शन का यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी देखा। गौर से सुनिएगा, फंक्शन क्या है, फंक्शन का कितना प्रकार है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का कितना प्रकार है, और इसका प्रकार का, ठीक है, एग्जाम्पल रखिएगा। ठीक है, ये सब उसके बाद वो दो प्रोग्राम आपको याद रखना है। तो प्रोग्राम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं, तो क्वेश्चन इस बार आप लोगों का एग्जाम में रहेगा। प्रोग्राम से तो इतना लेना देना नहीं है, लेकिन इसका डिफिनेशन, इसका टाइप्स और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहाँ से जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का कितना टाइप्स है, फंक्शन का, इसका टाइप्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, और फंक्शन का यूज करके जो है सो हम C++ में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये जो है सो हमने आपको अभी बता दिया। अब जो है सो हम आते हैं और अब हम बात करते हैं पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, पैरामीटर फंक्शन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन को ही जो है सो हम फंक्शन आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप बोलिए, फंक्शन आर्गुमेंट बोलिए, और तो फंक्शन पैरामीटर बोलिए। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है सो एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो अब देखेंगे कि फंक्शन पैरामीटर फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन आर्गुमेंट तीनों एक ही का नाम है। और ये होता है फंक्शन दैट इंक्लूड्स पैरामीटर, आर्गुमेंट, वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर फंक्शन। बोलता है कि जब कोई भी फंक्शन अपने अंदर, ठीक है, कोई वैल्यू रखता हो, कोई आर्गुमेंट रखता हो, या तो कोई पैरामीटर रखता हो, तो हम इसी को पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, आइए इसको बढ़िया से समझिए। सबसे पहले आपको हम बढ़िया से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए गौर से समझिएगा कि पैरामीटर फंक्शन कहते किसको हैं सो। ठीक है, हम जो जो पूछेंगे वो भी बताइएगा, आपको तुरंत समझ में आने वाला है। जरा ये बताइए कि ये यहाँ पे मेन, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो ये बिल्ड इन फंक्शन है। चलिए पहला इसको समझ गए, ये क्या है, क्या है, ये
फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बिल्ड इन फंक्शन। चलिए अब आपको देते हैं, ये कैसा फंक्शन है? ये क्या है? ये भी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसी में अगर हम ऐसे लिख दें एन के, तो ये भी क्या है? एक फंक्शन है। देख के पहचान लेके स्मॉल ब्रैकेट पेयर में क्या है? फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी फंक्शन को देख के आपको पहचान जाना है कि कौन कैसा फंक्शन है। हम लोगों का नाम से मिलता जुलता अगर कोई फंक्शन का नाम होगा तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, और वैसा नाम जिसको आपको लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मेन फंक्शन, गेट्स फंक्शन, गेट्स फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ठीक है, और बहुत सारा फंक्शन अभी आगे हम बताने वाले हैं, तो वो हो जाएगा बिल्ड इन फंक्शन। यहाँ तक समझ में आई? अब गौर से देखिएगा, पैरामीटर फंक्शन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब भी किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे एन के फंक्शन है, इसके अंदर क्या लिख दिए? 6 लिख दिए। अब एन के फंक्शन के अंदर जब हम कोई वैल्यू लिख दिए हैं तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा? ये वैल्यू जो है सो मेरा पैरामीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये जो है सो पैरामीटर कहलाता है। समझ गए? जब हम किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू लिख देते हैं तो ये क्या, कौन सा फंक्शन कहलाता है? यही कहलाता है पैरामीटर फंक्शन। क्या कहलाता है? पैरामीटर फंक्शन। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर फंक्शन। लिख लीजिएगा FUN। तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं या तो कोई वेरिएबल लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, एक और देख रहे हैं एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं, बोर्ड से लिखिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं सन्नी। ये क्या है? फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब इस सन्नी के अंदर अगर हम लिख देंगे इंट एक्स, यानी इसके अंदर हम वेरिएबल बना दिए हैं। अब ये सन्नी कैसा फंक्शन हो गया? अब ये सन्नी पैरामीटर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पैरामीटर डाल दिए हैं। फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल या तो वैल्यू लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लिखे थे, यहाँ पे क्या बनाए? यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए। तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू लिखते हैं या तो वेरिएबल बनाते हैं तब हम इसको पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। और C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा हम लोग करने की नौबत आती है, ऐसा हम लोग करते हैं। आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब फंक्शन आ गया तो आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है ना। तो किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू या तो वेरिएबल लिखते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया? पैरामीटर हो गया एक तरह का। यहाँ पे इंट एक्स क्या हो गया? पैरामीटर। पैरामीटर क्यों? क्योंकि इसको हम फंक्शन के अंदर लिखे हैं। फंक्शन के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल वैल्यू लिखते हैं तो वो फंक्शन पैरामीटर कहलाता है, और इस पूरे फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरामीटर फंक्शन और दोज फंक्शन, ठीक है जी हाँ, पैरामीटर फंक्शन वो फंक्शन है दैट इंक्लूड पैरामीटर, जो अपने अंदर पैरामीटर इंक्लूड करता है। यानी पैरामीटर को हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं और वैल्यू। तो ऐसा फंक्शन जो आपके अंदर अपने अंदर पैरामीटर रखता हो, आर्गुमेंट रखता हो इनसाइड द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर, इज कॉल्ड पैरामीटर फंक्शन। ठीक, अब पैरामीटर फंक्शन जो है सो 2 प्रकार का होता है। पैरामीटर फंक्शन 2 प्रकार का होता है, पहला एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक, तो आइए समझते हैं कि ये एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर समझ गए? पैरामीटर समझ में आएगा नहीं? इसे सबसे पहले बताइए, पैरामीटर को फिर से समझ लीजिए। किसी डिफाइंड फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू या वेरिएबल लिखते हैं तो ये हम इसको पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। एक लाइन का आंसर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब एक्चुअल पैरामीटर, ये पैरामीटर फंक्शन पैरामीटर का कितना टाइप्स होता है? तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, इसको आइए बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल पैरामीटर। बोलता है एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर दैट इंक्लूड वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, बोलता है कि एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर है जो फंक्शन के अंदर वैल्यू रखता हो। ठीक है, उसको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। जैसे इसका जो है सो एग्जांपल में ऐसे एक और लिख लीजिएगा, इसको एग्जांपल में आप ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे आप लिख लीजिए सन्नी। सन्नी क्या है? एक फंक्शन है।
अब इसके अंदर जो है सो हम लिख देंगे क्या 5, क्या हो गया, यानी फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है, क्या ले लिए हैं, वैल्यू ले लिए हैं। तो अब क्या ना यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आप वेरिएबल कर दीजिए, परमानेंट इंक्लूड वेरिएबल, यहाँ आप वेरिएबल कर दीजिए। 1 मिनट गौर से देखिएगा हम कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, सो वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम वेरिएबल, तो वेरिएबल जैसे इंट एक्स, क्या कर दिए, इंट एक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक सनी नाम का फंक्शन है, इसके अंदर क्या किया है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। सेम टू सेम जो है सो आपको कुछ भी यहाँ पे ऑल्टेक नाम का फंक्शन बना दीजिए। ऑल्टेक नाम का फंक्शन बनाने के बाद हम इसके अंदर कोई भी जो है वेरिएबल बना देते हैं, इंट वाई बना देते हैं, है ना। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया एक्चुअल पैरामीटर। कोई और फंक्शन बना लीजिए, हम इनके नाम का फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, और हम इसके अंदर जो है सो बना देते हैं फ्लोट जेड नाम का जो है सो हम इसमें वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी जो है सो आपका एक्चुअल पैरामीटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर का आपका 3 एग्जांपल है। सन्नी के अंदर एक वेरिएबल बना दिए हैं, ऑल्टेक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दिए हैं, एनके फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दिए हैं। तो वेरिएबल के अंदर फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। समझ में आई। चलिए अब आते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर का सूत्र बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर दैट इंक्लूड वैल्यू, ठीक है, दैट इंक्लूड वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। हाँ, बोलता है कि फॉर्मल पैरामीटर वो पैरामीटर है जो फंक्शन के अंदर जो है सो वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं तो मेरा फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। तो इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए। इसका एग्जांपल मैं ऐसे लिख लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं सन्नी, ये क्या है, फंक्शन है ना। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं, मान के चलो कितना 7 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर। इसके अंदर अब हम बना देते हैं ऑल्टेक के अंदर हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ये क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर। हम लिख देते हैं एनके के अंदर हम क्या ले लेते हैं, 12.5 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जब हम बनाते हैं वेरिएबल तो मेरा एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। किसी भी फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू लिखते हैं तो मेरा फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। तो एक्चुअल पैरामीटर और ये रहा आपका फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, हम भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है सो क्वेश्चन बना के भेजने वाले हैं, यहाँ से बनेगा। अब एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का जो है सो आप एक प्रोग्राम लिख लीजिए। तो ये वाला उसका प्रोग्राम ए वाला लिखिएगा, ए वाला प्रोग्राम, ठीक है, ए वाला प्रोग्राम लिख लीजिए। दैट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 2 नंबर देन फाइंड देयर सम बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन, बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। तो इसको लिखने के बाद वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, तब इसको समझाते हैं। लिख लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या किया, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट टच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट टच लिखने के बाद हम यहाँ पे एनके नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर लिखे हैं। कितना पैरामीटर, 2 पैरामीटर। कौन कौन, इंट ए इंट बी। तो यहाँ पे ये कैसा पैरामीटर है बताइए, ये यहाँ पे कैसा पैरामीटर है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे एक्चुअल पैरामीटर। ये कैसा पैरामीटर है, तो ये है आपका एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऐसे जो है सो लाइन खींच करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कलम से लिखिए, हम जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा। यहाँ पर एन के एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर एन के देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम होता होगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एन के यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है, लिख लिए। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के बाद अब जो है सो हम एक और जो है सो ये वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जुड़ करके जाएगा वैल्यू, तो सम। और सम इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे और सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू सम कर देंगे, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब लिखेंगे वॉइड मेन, और वॉइड मेन के नीचे
हम इनके फंक्शन जो यहाँ पे बनाए थे उसी को दोबारा यहाँ कॉल कर देंगे और वैल्यू जो है सो हम यहाँ से ले लेंगे 5 और 10 क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम पैरामीटर का यूज करके जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं, पैरामीटर का यूज करके जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम वेरिएबल बनाते हैं यहाँ और वैल्यू लेते हैं यहाँ, यही अंतर है। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जो है सो यहाँ वेरिएबल के अंदर, फंक्शन के अंदर में वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे फंक्शन के अंदर वैल्यू लेते हैं। पहले हम लोग बीच में ले लेते हैं, उनके नीचे तुरंत वेरिएबल बनाते थे और तुरंत वैल्यू ले लेते थे और जोड़ करके सीआउट करवा देते थे। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर का जब हम यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम वेरिएबल जो है सो बनाते हैं ऊपर वाला फंक्शन में, वैल्यू लेते हैं नीचे वाला फंक्शन में, और फंक्शन का नाम सेम रहेगा, वही सेम नाम को आपको लिखना है और इसके बीच में क्या कर देना है, वेरिएबल ले लेना है और जो यहाँ वेरिएबल बनाए दोनों को जोड़ कर देना है और सी आउट कर देना है। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रोग्राम में। वेरिएबल बनाए, वैल्यू ले लिए, दोनों को जोड़ दिए, सी आउट कर दिए, और क्या किए, यही तो किए हैं। और क्या किए हैं, एडिशन, अब जो हम सब करते हैं एडिशन करते हैं ऐसे ही प्रोग्राम बनाते हैं जी। ठीक है, तो ये मेथड है आपका एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके 2 नंबर का एडिशन करने का प्रोग्राम। खैर, ये सब प्रोग्राम आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये चीज़ हमको आपको बताना मेरा काम है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम आपका एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना। हाँ, और जो है सो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि हम आपको भेजने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रहा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बचा हुआ है जिसको आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए। लिखना आपको है ये वाला सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको लिखना है क्योंकि ये ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ये वाला जो है सो लिख लीजिए, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे पहला क्या है, str len फंक्शन, str अपर फंक्शन, str cpy फंक्शन, str cmp फंक्शन, str cat फंक्शन, str ref फंक्शन। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा डिफिनेशन याद रखिएगा। लेन मतलब लेंथ निकालने का काम करता है, लेन मतलब लेंथ निकालने का काम करता है। यूपीआर मतलब, ठीक है, लोअर से अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर स्मॉल ये लिखा हुआ है तो अगर स्मॉल ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर स्मॉल ये लिखा हुआ है तो प्रोग्राम इसको कैपिटल ए बना देगा। तो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने का कोई काम करता है तो यही फंक्शन करता है C++ के प्रोग्राम में। उसके बाद CPY मतलब कॉपी करना। ठीक है, CPY मतलब यूज टू कॉपी। देखिए यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, कॉपी द टेक्स्ट इनटू अनदर टेक्स्ट। CMP मतलब कंपेयर करना। ठीक है, कैट मतलब कंबाइन करना और रेव मतलब रिवर्स करना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आप याद रखिएगा, str len फंक्शन, str upr फंक्शन, str cpy फंक्शन, str cmp फंक्शन, str cat फंक्शन, str ref फंक्शन। लेन मतलब लेंथ निकालना, अपर केस इसको करना, cpy मतलब कॉपी करना, cmp मतलब कंपेयर करना, कैट मतलब कॉन्कैटिनेट यानी कंबाइन करना और रेव मतलब रिवर्स करना। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि str len फंक्शन इज यूज्ड फॉर, पहला नंबर रहेगा फाइंड द लेंथ, दूसरा नंबर में रहेगा कॉपी द टेक्स्ट, तीसरा नंबर में कंपेयर द टेक्स्ट और तीसरा नंबर रिवर्स द टेक्स्ट। तो लेन से ही आपको समझ जाना है लेंथ वाला, यूपीआर से अपर वाला, CPY से कॉपी वाला, CMP से कंपेयर करने वाला, कैट से कंबाइन करने वाला, रेव से रिवर्स करने वाला। तो बस आपको इतना ही लिख लेना है। ठीक है, इतना लिखने के साथ ही जो है सो मेरा यहाँ पे ये फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम एक बार जो आपको कॉपी में लिखे हैं वो एक बार आपको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन का डिफिनेशन कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप्स का उसका एग्जांपल, उसके बाद 2 गो प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर फंक्शन का डिफिनेशन, पैरामीटर फंक्शन का टाइप्स, उसके बाद उसका एगो प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो एक बार देखिए, हम फिर से आपको झलक दे रहे हैं। फिर से एक आपको एक बार हम बता दें। सबसे पहले जो है सो आपको क्या करना था, ए वाला लिखना था। सबसे पहले आपको क्या लिखना था, ए वाला लिखना था। ठीक है, इतना लिख लिए थे। इसके बाद जो है सो आपको प्रोग्राम बनाना था, ये 2 गो प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम आपको बनाना था, बना लिए। उसके बाद जो है सो आपको आना था एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर, इसको समझने के बाद इसके बाद इसका एक प्रोग्राम बना लेना था, ये वाला। ठीक है,
उसके बाद इसका एक प्रोग्राम बना लेना था, ए वाला, ये बना लिए। उसके बाद जो है सो आपको लिखना था ये वाला नीचे, ये वाला सम इम्पोर्टेंट, बस इतना ही है इसमें। फंक्शन में इतना ही है। फंक्शन क्या है, फंक्शन का कितना टाइप्स है, उसका एग्जांपल क्या है, फंक्शन के यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो है। और उसके बाद सम इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ये जो है सो आपको अपना कॉपी में लिख लेना है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। वह तो हम तो आपको शुरू में बोलिए दिए थे कि लिख लीजिए, तो लिख लिए होंगे। इसको एक वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये आपको पूरा समझ में आने वाला है फंक्शन। इसी के साथ जो है सो मेरा पहला चैप्टर रिव्यू ऑफ C++ खत्म होता है। ठीक है, अब इसी के साथ मेरा रिव्यू ऑफ C++ पहला चैप्टर 12 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, एक अभी ग्रुप में मैसेज कर देंगे एक 2 दिन के बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 40 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, चरण 1 पे आधारित होगा ये टेस्ट। ठीक, अब जो है सो हम अगला वीडियो मेरा जाएगा चैप्टर 2 का। ठीक है, अगला वीडियो चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4 का। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।